हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कोकदू के एपिसोड 12 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस ड्रामा के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम थोड़े टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर हान हानचोल के पास आती है और हानचोल को बताती है कि यहाँ मैं किसी ऐसे पर्सन से मिली जिसे मैंने योंगपो में भी देखा है। हानचोल पूछता है कौन, तो वो बताती है कि शायद वो वही पर्सन है जिसने मेरे क्लिनिक में कैमरा इंस्टॉल किए थे और अब वो यहाँ पर डॉक्टर है। उसने मेडिकल गाउन भी पहना हुआ था, उसका नाम चोय तेयोंग ऐसा ही कुछ था। तो हानचोल कहता है कि हाँ मैं भी उससे मिला हूँ और वो हान की कॉफी पीने लगता है। तो हान उससे छीन कर कहती है कि अपनी कॉफी खुद खरीदो और वो बाहर आ जाती है। इधर हानचोल रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि चोय तेयोंग का ऑफिस कहाँ है। तो वो कहती है कि ऐसा तो कोई नहीं है हमारे हॉस्पिटल में। तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और हान को कॉल करने लगता है और उसे बचाने के लिए भागता है। इधर जोंगशिक ने हान को किडनैप कर लिया था, जिसे हानचोल देख लेता है। उसके बाद वो कोकदू को भी फोन करके बता देता है कि हान किडनैप हो गई है। नेक्स्ट सीन में कोकदू और हानचोल दोनों मिलकर के जोंगशिक को पकड़ लेते हैं और कोकदू हान को लेकर के गायब हो जाता है और हॉस्पिटल आ जाता है। हानचोल जोंगशिक को बस पकड़ने ही वाला था, लेकिन उसकी बॉडी भी काम करना बंद कर देती है और वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने भी हान की कॉफी पी थी। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो जोंगशिक मौका देख करके वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में जोंगशिक चेयरमैन को बता देता है कि प्लान फेल हो गया है। तो चेयरमैन कहता है कि सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय करके छुप जाओ और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। और फिर वो अपने ऑफिस से बाहर चला जाता है और कोकदू को पता चल जाता है कि ये सब कुछ किम्पल ने किया है, पर वो उसे हार्म नहीं कर सकता क्योंकि हान ने कोकदू से मना किया था। तो थोड़ी देर बाद कोकदू चेयरमैन को कॉल करता है और उससे कहता है कि टैक्स इवेजन, रिश्वत, सेक्सुअल असॉल्ट, कितनी घटिया चीजें करता है ना तू। वैसे तूने बहुत ट्राई किया होगा ना कि ये सब कुछ छुपा सके, पर अब तू कुछ भी नहीं छुपा पाएगा। मैं तेरी आंखों के सामने से तेरा सब कुछ ले जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो चेयरमैन बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद वो अपने ऑफिस आ जाता है, पर जब तक कोकदू उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा चुका था। नेक्स्ट सीन में हानचोल उठ नहीं रहा था तो कोकदू से कहता है कि ब्रदर इन लॉ उठो ना, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो, मैं तुम्हारी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो हान कहती है कि बस करो, वो सो रहा है। तो कोकदू कहता है कि पर बहुत देर हो गई है ना और तुम्हें अपने भाई की चिंता नहीं हो रही। तो हान कहती है कि एक बुद्धिस्ट ने मुझे बताया था कि ये बहुत लंबी लाइफ जिएगा। फिर वो बाहर चली जाती है, जहाँ पर कोकदू हानचोल को टच करने लगता है। तो हानचोल उठकर कहता है कि सोने दो ना मुझे। तो कोकदू कहता है कि मुझे लगा कि तुम मर गए हो। तो हानचोल कहता है कि मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि अगर मैं मर गया तो मेरी बहन जी नहीं पाएगी। कोकदू बाहर आ जाता है, जहाँ वो हान को देखता है जो कि डॉक्टर से बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप प्लीज मेरे भाई को देखिए ना, वो उठ नहीं रहा है। तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट करिए, वो उठ जाएगा। तो हान रोने लगती है तो कोकदू से आकर संभालता है और बताता है कि हानचोल को होश आ गया है। तो हान रोते हुए कहती है कि मैं उस आदमी को जान से मार दूंगी। नेक्स्ट सीन में कोकदू एक लेडी को रोते हुए देखता है जो अपने हस्बैंड की डेथ पर रो रही थी। तो उसे उसमें हान दिखने लगती है जो कोकदू के लिए रो रही थी। और तब वो गाक्शिन की बात याद करता है जिसने कहा था कि आपको तो शांति मिल जाएगी, लेकिन हान का क्या होगा, क्या आप उसके आंसू देख पाओगे। तो कोकदू ने कहा था कि हान के आंसू उसके हैं, मुझे उससे क्या लेना देना। और फिर वो खुद से कहता है कि मैं कितना ज्यादा एरोगेंट था। नेक्स्ट सीन में कोकदू ऑक्शन गाक्शिन से कहता है कि क्या बिना टीयर्स के डेथ नहीं हो सकती है, मैं हान को दुख में नहीं देख सकता। तो ऑक्शन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो गाक्शिन कहती है कि क्यों ना आप अब्रॉड पढ़ने चले जाओ और हान से अपने सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर दो। तो कोकदू कहता है कि तुम जानती हो ना वो मुझे कैसे भी करके ढूंढ लेगी। नेक्स्ट सीन में कोकदू हान के पास आता है और ये दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं, जहाँ पर कोकदू कहता है कि मेरा एक दोस्त है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ कहना है, तो अगर तुम उसकी गर्लफ्रेंड होती तो वो तुम्हें कैसे बताए जिससे तुम शौक ना हो। तो हान मन में सोचने लगती है कि क्या ये मुझे शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं, और वो अपनी प्रेफरेंसेस बताने लगती है कि मुझे बहुत ऑर्डिनरी वे चाहिए, ब्यूटीफुल सी सड़क होनी चाहिए, दीवार पर क्लॉक्स होनी चाहिए, और ऐसी बहुत सारी चीजें बताते बताते वो सो जाती है। और कोकदू सारी रात बैठकर उसे देखता रहता है और खुद से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं जब तुम साथ में रहने के सपने देख रही हो। नेक्स्ट मॉर्निंग हान खाना बना रही थी तो कोकदू से खाने वाला होता है। तो हान उससे कहती है कि इन्हें टच मत करो, ये हमारे बच्चों के लिए है। तो कोकदू कहता है बच्चे, हमारे बच्चे भी हो गए, मुझे तो बेटी चाहिए। तो हान कहती है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो कोकदू इमेजिन करने लगता है कि वो हान और उसकी बेटी साथ में बहुत ज्यादा खुश हैं। उसके बाद ये तीनों मिलकर कल्प्रिट के बारे में बातें कर रहे थे, जहाँ पर कोकदू हानचोल को किम्पल के बारे में सब कुछ बता देता है और उससे कहता है कि चाहे जो हो जाए तुम उसे अकेले पकड़ने कभी मत जाना, क्योंकि तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट सीन में ऑफिसर्स पिल्सन बायो में छापा मार देते हैं और इधर चेयरमैन मीडिया से आकर कहता है कि सारा सच जल्दी बाहर आ जाएगा और मैं इनोसेंट प्रूव हो जाऊंगा। पर इतने सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, मैं न्यू कार्टिलेज ड्रग की सेल्स को रोकता हूँ। नेक्स्ट सीन में ऑफिसर किम्पल से कहता है कि रिश्वत, टैक्स, सेक्सुअल असॉल्ट ये सब तो बहुत ज्यादा है। तो किम्पल कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और तभी ऑफिसर के पास किसी का कॉल आता है और किम्पल हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में लोग ऑक्शन को मारने लगते हैं और बोलवा ग्रुप के अगेंस्ट नारे लगाने लगते हैं। तो ऑक्शन कोकदू को कॉल करके पूछता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो कोकदू बताता है कि रूमर्स फैल गए हैं कि बोलवा ग्रुप पिल्सन को टेक ओवर करना चाहता है, क्योंकि न्यू ड्रग की सेल्स रुक गई है। लेकिन अभी इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो और मुझे सोचने का थोड़ा
टाइम दो। उसके बाद कोगदू सोचने लगता है कि किम्पल इतनी आसानी से तो शांत नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ तो क्लाइमेक्स लेकर जरूर आएगा। और तभी वो जंगी डॉन की प्रोफाइल देखता है और सोचता है कि एक स्पोर्ट्स स्टार जिसने न्यू ड्रग का वेट करते करते होप्स खो दी, इससे अच्छा क्लाइमेक्स तो किम्पल को मिल ही नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में बॉडीगार्ड जंगी के पानी में कुछ मिला रहा था और तभी वहाँ पर जंगी आ जाता है और उसे कहता है कि मेरी नीज में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं स्विमिंग करना नहीं चाहता। तो बॉडीगार्ड कहता है कि आपको एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। फिर वो उसे वही पानी दे देता है जिसे जंगी पी भी लेता है। उसके बाद वो स्विमिंग करने लगता है जहाँ पर उसकी बॉडी धीरे धीरे करके काम करना बंद कर देती है और वो डूबने लगता है। वो हेल्प मांगता है पर वो बॉडीगार्ड उसे छोड़कर चला जाता है। जंगी पूरी तरह डूब जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोगदू आ जाता है और उसे बचा लेता है। बाहर लाकर वो उसे उठाने लगता है और जंगी जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसे भी कोगदू में ओयोन दिखता है और वो उसे ब्रदर कहकर बुलाता है। और उसके बाद हमें इन दोनों की पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जंगी लव पोएम्स लिख रहा था और उस लाइफ में उसका नाम योंग था। तभी कोगदू उसके पास आकर कहता है कि तुम फिर से लव पोएम्स लिख रहे हो, मुझे भी बता दो कौन है तुम्हारे दिल में, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊँ। वुमेन्स के दिल के बारे में ना मुझे सब कुछ पता है। तो योंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, तभी तो आप अब तक रिंग भी नहीं ढूंढ पाए। फिर ये दोनों मार्केट में रिंग लेने आ जाते हैं जहाँ एक शॉप में एक लेडी बैठी होती है जिनकी शॉप का नाम होता है वॉनलो, मतलब एक डाइटी जो मेन और वुमेन का मैच करती है। कोगदू तलवार लेने लगता है, वहीं योंग उस शॉप में आकर के उसी हेयर क्लिप को उठा लेता है जिसे स्योल ने खुद को मारा था। वो लेडी कहती कि इसे मत छुओ, इसके साथ बहुत बुरी स्टोरी छुपी है। तो योंग पूछता है कैसी स्टोरी, तो वो बताती है कि इस ऑब्जेक्ट के ओनर के प्यार की वजह से एक पूरा किंगडम पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, इसमें बहुत लोगों का खून लगा है। तो योंग कहता है कि फिर आप ऐसी चीज क्यों बेच रहे हो। तो वो लेडी कहती है क्योंकि इसका टाइम आ गया है अपने ओनर के पास वापस जाने का, पर आई होप कि इस लाइफ में ये अपने ओनर का खून ना ले। फिर योंग एक रिंग पसंद कर लेता है जो कि वही रिंग थी और वो कोगदू को भी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। उनके जाने के बाद वो लेडी कहती है कि ये अब भी बेवकूफ है। सीन प्रेजेंट में आता है और कोगदू कहता है कि ओ योंग मेरा छोटा भाई। नेक्स्ट सीन में कोगदू जंगी को अपने घर ले आता है और उसके लिए बहुत सारा सामान बाय कर लेता है। जंगी उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। तो कोगदू कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें पता है ना बाहर तुम्हारे लिए कितना खतरा है, ये तुम्हारा ही घर है, इसे अपना घर समझो। तो हान उसे गुस्से में देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में ओक्शन कोगदू को बताता है कि मैंने जंगी को होटल भेज दिया है बॉडीगार्ड्स के साथ, तो आप चिंता मत करो। गाक्शिन जंगी के लुक्स की तारीफ करने लगती है तो कोगदू से डांट कर कहता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी हो और तुम योंग से तो हजारों साल बड़ी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे योंग पर नजर डालने की, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ओक्शन कहता है कि आप दोनों सच में बहुत ज्यादा क्लोज थे क्या। तो कोगदू कहता है हाँ, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाता था और वो बहुत अच्छा पोएट था। तो गाक्शिन कहती है कि मैं अभी उनके बारे में सर्च करती हूँ और वो योंग के बारे में सर्च करने लगती है जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख कर आती है कि वो गोरिया डायनेस्टी का बहुत अच्छा मिनिस्टर था, वो बहुत अच्छी पोएट्स लिखता था, लेकिन वो अपने भाई का साथ दे रहे थे युआन डायनेस्टी के अगेंस्ट लड़ाई करने में, जिस वजह से वो मर गए और उसके बाद उनकी कोई पोएम नहीं आई। तो कोगदू कहता है कि मैं युआन डायनेस्टी के अगेंस्ट लड़ा इसलिए वो मर गया। तो गाक्शिन कहती है कि वो वक्त ही ऐसा था, इसलिए प्लीज आप खुद को ब्लेम मत करो। तो कोगदू कहता है कि अगर मैंने इस लाइफ में भी कुछ बुरा किया और उस वजह से उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो ओक्शन कहता है कि आप चिंता मत करो, आपके गायब होने में बस 20 दिन बचे हैं, तो आप कुछ भी बुरा नहीं कर पाओगे। जिस बात को हान सुन लेती है और वो कहती है कि आप गायब होने वाले हो, आप ये बताना चाहते थे मुझे तो लगा कि आप मुझे प्रपोज करने वाले हो। तो ओक्शन कहता है कि कोगदू 20 दिन बाद अब्रॉड पढ़ने जा रहा है और वो कोगदू से कहता है कि तुम अपने राइट माइंड में नहीं हो और तुम ऐसे कब तक जियोगे, तुम बिल्कुल भी सही नहीं हो, इसलिए तुम गायब होने से डरते हो और इसी वजह से कोगदू की पर्सनैलिटी बाहर आ गई है। तुम्हें गायब होना होगा और इसके लिए हान को पहले से प्रिपेयर रहना होगा। जिस बात को सुनकर हान बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। सीन में जंगवॉन और हानचोल साथ में खाना खा रहे थे जहाँ पर जंगवॉन अपने बारे में उसे बताने लगती है कि मेरी मम्मी बहुत पहले ही मर गई थी क्योंकि मेरे पापा ने उन्हें पीट पीट कर मार दिया था, तो मैंने उनकी रिपोर्ट कर दी और वो बहुत टाइम तक जेल में रहे। तो हानचोल कहता है कि तुम सडनली मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो। तो जंगवॉन कहती है कि क्या तुम अब भी मुझे डेट करना चाहते हो। तो हानचोल कहता है हाँ। तो जंगवॉन कहती है कि सब लोग पहले ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जब तुम मेरे पापा से मिलोगे तुम सहन नहीं कर पाओगे। तो हानचोल कहता है कि मैं एक कॉप हूँ और मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तो जंगवॉन कहती है कि तुम पास हो गए, ये सब कुछ सिर्फ झूठ था, मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी। तो हानचोल उस दिन को याद करने लगता है जब जोंगशक जंगवॉन से मिलने आया था और उसने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी और वो जानता था कि जंगवॉन सच बोल रही है, पर वो सब कुछ इग्नोर कर देता है। ये दोनों साथ में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने वाले थे, पर तभी वहाँ पर हान आ जाती है। तो हानचोल जंगवॉन को जल्दी जल्दी छुपाने लगता है, पर हान जंगवॉन की सैंडल्स देख करके समझ जाती है कि घर में कोई लड़की है और वो कहती है कि सिस्टर इन लॉ आप कहाँ हो। तो हानचोल कहता है हान गिरौल तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो जंगवॉन हान का नाम सुनकर बहुत ज्यादा
डर जाती है और वो खुद को छुपाने लगती है। हान दरवाजा खोल देती है पर तब तक जंगवॉन ने खुद को अच्छे से कवर कर लिया था। हानचोल हान को बाहर ले आता है और ये दोनों यहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ पर कोकदू इन दोनों को दूर से देख रहा था। हान घर आ जाती है जहाँ पर उसे कोकदू नहीं मिलता, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है कि कहीं कोकदू गायब तो नहीं हो गया, और वो रोने लगती है। पर तभी वहाँ पर कोकदू आकर कहता है कि मैं कहाँ जाऊंगा। तो हान खुश होकर सीढ़ियों पर भागने लगती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, पर कोकदू उसे बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में कोकदू हान को एक बहुत अलग जगह लेकर आता है और फिर वो उसे शॉप में ले आता है, जो कि बिल्कुल वैसी थी जैसी हान ने डिस्क्राइब की थी। कोकदू हान से कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इतनी इजीली गायब नहीं होऊंगा। तो हान कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप कैसे पर्सन हो, इसलिए अगर आप मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी, लेकिन आप प्लीज मुझे ऐसी होप्स मत दो। तो कोकदू कहता है कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, अगर मैं एक टेरेबल मॉन्स्टर बन जाऊँ तो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। तो हान मान जाती है और कोकदू से रिंग पहना देता है। नेक्स्ट सीन में ओक्शन कोकदू से कहता है कि आपने ऐसा क्यों कहा कि आप हमेशा उसके साथ रहोगे। तो कोकदू कहता है कि मैं आफ्टर लाइफ वापस नहीं जाऊंगा, जब भी टाइम आता था मैं हमेशा आफ्टर लाइफ वापस चला जाता था, लेकिन इस बार मैं नहीं जाऊंगा, मैं वो दरवाजा नहीं खोलूंगा। तो ओक्शन कहता है कि ऐसे तो आप मर जाओगे। तो कोकदू कहता है कि भगवान मुझे इतनी इजीली मरने नहीं देगा। तो गाक्शन कहती है कि आपको हर दिन बहुत पेन सहना पड़ेगा, आप तब भी यहाँ रहना चाहते हो। तो कोकदू कहता है कि मैं एक बार हान के लिए ट्राई करना चाहता हूँ। अगले सीन में हम उसी ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि उस शॉप की ओनर थी, और वो उस हेयर पिन को बाहर निकाल कर रख देती है। तो उनका बेटा पूछता है कि ये क्या है, तो वो लेडी कहती है कि ये फेट है। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन जोंगशिक से कहता है कि वो मॉन्स्टर जंगी को ले गया। तो जोंगशिक कहता है कि आपको उसकी चिंता क्यों हो रही है, कहीं आप इसलिए तो नहीं डर रहे कि उन्हें पता चल जाएगा कि जंगी ही नाम सेरी है। तो चेयरमैन कहता है कि अगर नाम सेरी बाहर आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, न्यू ड्रग भी। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन कोकदू को मैसेज करता है और उसने हानचोल को किडनैप करवा लिया था, और वो उससे कहता है कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो जल्दी आओ। उसके बाद हान और कोकदू दोनों मिलकर हानचोल को बचाने के लिए एक सुनसान जगह पर आ जाते हैं, और ये दोनों अंदर आते हैं जहाँ पर उन्हें एक वार्डरोब दिखती है। कोकदू उसे खोलने लगता है और खोलते ही उसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और कोकदू हान को लेकर के वहाँ से गायब हो जाता है। वो हान को लेकर बाहर आ जाता है, जो देखकर हान शॉक रह जाती है और कहती है कि ये क्या हुआ अभी, और उसके सामने कोकदू के फेस की सारी चोट अपने आप हील हो जाती है। तो हान बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि कौन हो आप। और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एपिसोड 13 में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।